हज 2022 कंप्लीट हो चुका है, बड़ी कामयाबी के साथ हुआ और ये हम नहीं बल्कि ऑफिशियली सऊदी अरब की तरफ से अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। मक्का मुकरमा रीजन के जो मौजूदा वक्त में गवर्नर हैं और सेंट्रल हज कमेटी सऊदी अरब की है, उसके सदर हैं शहज़ादा खालिद अल फैसल। उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इस बार फिर तस्दीक की कि 10 लाख लोग जिनकी गुंजाइश रखी गई थी, तमाम लोगों का इस्तकबाल हुआ है, हज मुकम्मल कर लिया गया और इस साल का हज सीज़न जिसमें 2 साल की कोविड पाबंदियों के बाद पहली बार तकरीबन 10 लाख लोगों का जो आज़मीन थे उनका इस्तकबाल किया गया, कामयाब रहा है, ये क्लियरेंस दे दिया गया, यानी कामयाब हज सीज़न 2022। शहज़ादा खालिद ने सरकारी खबरसा इदारे के साथ भी बात की और वजाहत की अब पूरा हज जो हुआ है, ये सीज़न चला, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, कितने लोगों को इस्तेमाल में लाया गया, वो मैं आपके सामने फटाफट से डिटेल्स रखूँगा। एक तो ये कि ये ऐलान करते हुए कि एक तो उन्हें खुशी हो रही कि इस साल के जो हज पर जाने वाले लोग थे उनके लिए सिक्योरिटी सर्विस और सेहत के महाज पर कामयाबी के साथ खिदमात को अंजाम दिया गया, ये सऊदी अरब का बयान है। साथ ही सफ़र के दौरान कोई हादसात, इन्फेक्शन या बीमारी फैलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले भगदड़ मचा करती थी मिना में, इस तरह के हमने हादसात देखे 1996 के बाद, बहुत सारे आज़मीन की जान चली गई, शहादतें हुई। इसी तरीके से हमने देखा कि अचानक वबा फूट पड़ी थी एक बार 2007 से पहले, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। 70s लेट में भी हमने, लेट 70s लेट 80s में भी ये देखा जब हम थोड़े तारीख़ के पन्नों को पलटते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि यात्रा के दौरान या सफ़र के दौरान किसी किस्म का हादसा, इन्फेक्शन या बीमारी फैलने का कोई ना वजाहत हुई है, ना कोई इस पर तस्दीक की जा रही है और ना किसी तरीके से कोई नुकसान है, कोई रिकॉर्ड है। शहज़ादा खालिद ने यह भी कहा कामयाबी का सेहरा वसी माली ताउन मंसूबों माफ़ कीजिएगा और इस अमले को करार दिया जो हुकूमत ने आज़मीन के लिए डिप्यूट किया था, जिन्हें महफूज हज को यकीनी बनाने के लिए वक्फ किया गया। जिन कमेटी मेंबर्स को, जिन ज़िम्मेदारान को, सिक्योरिटी ऑफिशल्स को, सिविल डिपार्टमेंट्स को, ममलिकत को जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी वो खूबी निभाई गई। ज़ायरीन की खिदमत में सिक्योरिटी एहलकारों और तिब्बी अमले की काविशों की तारीफ़ की जा रही है, सराहा जा रहा है। और कोविड-19 के बाद सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजील ने भी ये कहा कि इस साल हज के दौरान आज़मीन के दरमियान वाक़यात जो 88 केसेस हैं वो महदूद रही। इस हज के दौरान सिर्फ 38 कोविड के केसेस रिपोर्ट किए गए। हालांकि NT-PCR और कोविड टेस्ट नेगेटिव होने के बाद आज़मीन यहाँ से सऊदी अरब गए थे, लेकिन जिन लोगों के पॉजिटिव केसेस आए हैं, रिपोर्ट्स वापस आई हैं, तो उनमें कुल मिलाकर 38 केसेस इस सीज़न के दौरान सामने आए हैं। लेकिन कोई अमवात नहीं हुई है। 1-2 हाजियों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी शहादतें हुई हैं, लेकिन वो हमने देखा कि मुख्तलिफ़ वजूहात रही हैं। मौसम उसका रहा, सख्त गर्मी भी थी। सेहत के प्रोटोकॉल के मुताबिक तेज़ी से मामलात को हल किया गया, ये भी क्लियर किया गया है। और ये भी बताया है कि मंसूबा जो बनाया गया था, अल जलाजील ने हुजाज में किसी बीमारी के फैलने की तस्दीक नहीं हुई, यानी सारी चीज़ें क्लियर रहीं, ठीक ठाक कामयाबी के साथ रहा। अब जो चीज़ें इस्तेमाल लाई गई इस हज में क्या क्या हुआ, 2030 से ज़्यादा सेहत की सहूलियात, हेल्थ फैसिलिटीज़, मुक़द्दस मकामात पर ज़ायरीन को खुसूसी तिब्बी फ़राहम की गई, खिदमात फ़राहम की गई। 25,000 से ज़्यादा हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, जिनमें डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, स्टाफ मेंबर्स थे, उनकी खिदमात ली गई। 2,000 रज़ाकाराना तौर पर काम करने के लिए आए थे जो वॉलंटियर बेसिस पर काम कर रहे थे। 1,30,000 आज़मीन की खिदमत इन लोगों की तरफ से की गई जो अपने लेवल पे काम कर रहे थे। वज़ीर सेहत अल जलाजील ये भी कहते हैं कि सीज़न के दौरान तिब्बी अमले ने 10 ओपन हार्ट सर्जरीज़ की। अब जिसको बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो 10 ओपन हार्ट सर्जरीज़ भी हुई। 187 से ज़्यादा कार्डिक कैथराइजेशन और 447 गुर्दों के डायलिसिस हुए। 447 ऐसे भी केसेस थे जो नोटिस में आए हैं, ममलिकत की बात हो रही है। वहीं पर आप देखेंगे साहा वर्चुअल अस्पताल ने भी 2,000 से ज़्यादा आज़मीन की खिदमत की है। ये अभी तक ये जो तमाम वो आंकड़े हैं जो सरकार की ओर से, जो हुकूमत की ओर से सामने रखे गए हैं। अल जलाजील ने अब जो स्वास्थ्य सेवाएं रहे या तिब्बी अमला रहा है, काम करता रहा है, उनके किरदार की भी खिदमत की, हम आहंगी की, या जिस तरीके से जो कोशिशें हुई हैं, जो प्रयास हुए, काफ़ी हद तक सफल साबित हुए। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो पर्सनैलिटीज़ जिनको डिप्यूट किया गया था, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अभी तक इस हज को कामयाब बनाने के लिए रज़ाकाराना तौर पर, चूँकि कोविड महामारी थी या वबाई मर्ज़ था, इसके बाद हमने देखा कि भारत सरकार की ओर से भी कदम उठाया गया, हर मुल्क की तरफ से, जहाँ से, तो चूँकि 8.5 लाख के आसपास जो लोग थे जिनको दुनिया भर से जो आज़मीन कहलाए या हुजाज इकराम बनकर आए, जिनने हज किया 2022 में, तो कोविड के ये 2 अरसे को आप साइड कर दीजिएगा। इसके अलावा अभी तक जिन लोगों ने इस यात्रा के दौरान, इस सफ़र के दौरान ये जो हज कामयाबी के साथ किया है, इसमें अभी तक
जिन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे काम किया उन्होंने भी सऊदी हुकूमत की बहुत बड़ी मदद की है, तो उनको भी माली ताउन देने की बात हुई है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी कामयाबी के साथ 10 लाख का जो आंकड़ा था, जो फिगर्स थे, वो सामने आए हैं। और इस सिलसिले में अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये भी बताती है, जो मक्का मुकरमा रीजन के गवर्नर हैं और मरकज़ी हज कमेटी या केंद्रीय जो कमेटी होती है वो गठित की गई थी। जिम्मेदारी सिर्फ ये थी कि आपने हज को कैसे, कहाँ पर कराना है, क्या चीज़ें आपने रखनी है, क्या नहीं, ज़रूरत के मुताबिक। तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गई हैं और 10 लाख आज़मीन ने हज मुकम्मल कर लिया है। ओवरऑल ये सारा सिनारियो रहा है। हज 2022 मुकम्मल हो गया बड़ी कामयाबी के साथ। 10 लाख लोग 2 बरसों की तवील मुद्दत के बाद इस हज का हिस्सा बने हैं।